नमस्कार मित्रों, सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष क्लासेस की इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर, एजुकेशनल ऐप पर। आप सबका मित्रों बहुत बहुत स्वागत है। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, जय बजरंगबली। प्यारे मित्रों, प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, प्यारे देशवासियों, पहले मुझे आप ये बताइए कि हम सिंपल इंटरेस्ट में कौन से क्वेश्चन तक दोस्तों चल रहे थे। हमने दोस्तों लास्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या किया था, एक बार दोस्तों कमेंट करके दोस्तों मुझे जरूर बताएं। फटाफट दोस्तों एक बार कमेंट कर लीजिए। हमने दोस्तों साधारण ब्याज स्टार्ट दोस्तों किया था। साधारण ब्याज में हमने दोस्तों लास्ट कहाँ तक पढ़ लिए थे, ये तो दोस्तों थोड़ा कमेंट करके बता दीजिए। मेरे ख्याल से दोस्तों हमने 7 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। एट माय ओपिनियन हमने दोस्तों 7 सवाल कंप्लीट किए थे। आपका दोस्तों क्या विचार है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। हाँ जी, कमेंट स्टार्ट कर। कमेंट पेंडिंग हो गए, देख। सात हो गए थे। ओके बेटा, 7 हो गए थे। 8वां देखिए बेटा। 8वां सवाल कह रहा है कि 500 रुपए की धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है और एक अन्य धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है। यदि 4 वर्षों बाद दोनों धनराशियों पर प्राप्त कुल ब्याज 480 है तो दूसरी धनराशि बताइए क्या होगी। बात को लेकर समझिए दोस्तों कि हमें इस क्वेश्चन में साफ साफ देखो दिया हुआ है कि 2 धनराशियां हैं। एक तो भैया 500 रुपया है, एक तो भैया धनराशि 500 रुपया है। दर 12% है। 500 रुपए की धनराशि 12% की दर, समय है 4 वर्ष। समय है 4 वर्ष। ये हो गया मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, ये हो गया ब्याज। और एक अन्य धनराशि, अब अन्य धनराशि कितनी दोस्तों मुझे पता नहीं है, मैंने मान ली है पी। अन्य धनराशि कितनी मुझे पता नहीं है, मैंने पी फॉर प्रिंसिपल मान लिया। तो मूलधन इंटू दर, दर कितनी है 10%, और समय कितना है दोस्तों 4 वर्ष। तो मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। तो ये भी है ब्याज का फॉर्मूला, ये भी है ब्याज का फॉर्मूला। तो बोलो ब्याज प्लस ब्याज बराबर टोटल ब्याज। टोटल ब्याज कितना आ गया 480। देखो बेटा, ये भी ब्याज है और ये भी ब्याज है। ब्याज प्लस ब्याज बराबर टोटल ब्याज कितना हो जाएगा 480। दे रखा है दोस्तों टोटल ब्याज 480 रुपया। सही बात है दोस्तों। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 0 से 0 काट दिया। ये 12 पंजे 60 हो गया, 6 चौके 24, 240 प्लस 4p बटा 10 बराबर 480। सही है दोस्तों। हाँ, तो बेटा ये 4p बटा 10, 4p बटा 10 बराबर 480 में 240 गया, पीछे बचा 240। 480 में 240 गया, पीछे क्या बचा 240। 4 के पाड़े 6 बार, 4 चिंग 24। बोलो p बराबर 60 इंटू 10 क्या हो जाएगा 600। p का मान 600 आ जाएगा बेटा। मूलधन दोस्तों क्या आ जाएगा 600। राजू जी, ये जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं ना, ये हम क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेटा। तो आपसे निवेदन है कि आप एक बार अनुपात समानुपात अच्छे से दोस्तों देखो। हाँ जी बेटा, बहुत अच्छे सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, शानदार पढ़ाते हो। पहली बार मैथ पढ़ रहा हूँ 10वीं के बाद, अब समझ में आ रहा है। ओके बेटा, ठीक है बेटा। आप जो ये प्रश्न पूछ रहे हैं, आप इस प्रश्न को देख लीजिएगा, अनुपात समानुपात वाले लेक्चर में करवा रखा है। सर मैथ में ट्रिक ज़्यादा अच्छी रहती है क्या? बेटा मैथ में ट्रिक और मेथड दोनों आने चाहिए। मतलब जो टीचर, जो एक्सपीरियंस टीचर है, जो कई सालों से पढ़ा रहा है, वो जो मेथड आपको बता रहा है उस मेथड पे आप काम करो, क्योंकि वो उस मेथड को कंप्लीटली जान चुका है कि विद्यार्थियों के लिए बेस्ट क्या रहेगा, क्योंकि उसने लाखों विद्यार्थियों को पढ़ा दिया है। तो लाखों विद्यार्थियों पर जो मेथड अप्लाई हो रहा है, इसका मतलब है वो आप पर भी अप्लाई हो सकता है। न्यू टीचर्स होते हैं ना, नए नए टीचर्स, वो जो ट्रिक बता रहे हैं उन पर भरोसा थोड़ा कम करना पड़ता है, क्योंकि वो अभी भी पढ़ाना शुरू हुए हैं। उन्होंने उस फॉर्मूले को, उस ट्रिक को लाखों बच्चों पे क्या हजारों बच्चों पे भी अप्लाई नहीं कर रखा होता है। तो जैसे मैं पिछले 10-12 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि ये जो ट्रिक बता रहा हूँ ये हजारों लाखों बच्चों पर मैंने अप्लाई कर ली है। सारे बच्चों को समझ में आई है, तो ऑब्वियस आप भी इंसान हो तो आपको समझ में आएगी ही।
तो मैं नहीं कहता कि सबसे बेस्ट ट्रिक है, मैं नहीं कहता सबसे बड़ा मेथड है, मैं नहीं कहता सबसे बड़ा ऑप्शन टेस्ट है, सबसे बढ़िया क्या है मैं कुछ नहीं बोलता। मैं बोलता हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि मैं जो चीज़ें पढ़ाई है वो हज़ारों लाखों बच्चों पर अप्लाई करके देख चुका हूं, मैं सबके माइंड में सेट हो चुकी है। तो जो जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूं, विश्वास रख के, भरोसा रख के आप चीज़ों को रट ले, समझ ले और उस पर प्रैक्टिस करें, आपका कल्याण हो जाएगा। आगे बढ़ते बेटा। ये 240 कैसे आया बेटा, मैं आपको बताऊं। 2020 मैंने काट दिया, 12 पंजे 60, 60 इंटू 4 240। ये प्लस का 240 वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, तो 480 में 240 गया, 240 बचा, 4 से काटूंगा 60 बार और ये हो जाएगा P बराबर 600। जो जो दोस्तों मैं चीजें बताऊं दोस्तों वापस वापस आप करते रहिएगा। ठीक है, ये सवाल दोस्तों बिल्कुल सेम है, ये सवाल दोस्तों हमने पढ़ा, मैंने पढ़ाया आपको, ये आप सेल्फ करके देख लीजिए एक बार। बढ़िया सा, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत अच्छे। ए ने बी को 2500 रुपये और उसी समय सी को कुछ राशि 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दी। यदि 4 वर्ष बाद ए को बी और सी से कुल मिलाकर 1120 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए तो सी को उधार दी गई राशि बताओ क्या होगी। ए ने बी को दिया 2500 रुपया, ए ने बी को दिया 2500 रुपया और सी को दिया कुछ राशि, दोनों को 7% की दर से उधार दी। बी को 2500 रुपया दिया और सी को कुछ राशि दी, किस दर से दी, 7 की दर से, कितने समय के लिए दी, 4 वर्ष के लिए। हाँ जी, थैंक यू बेटा, थैंक यू। तो 2500 गुणा 7 गुणा 4, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100 प्लस। अब ये तो ब्याज मिलेगा ए को, किससे मिलेगा, बी से। ये ब्याज किससे मिलेगा बेटा, बी से मिलेगा। और ये कह रहा है सी को कुछ राशि दी। अब सी को कितनी राशि दी हमें पता नहीं, मैंने प्रिंसिपल पी मान लिया, प्रिंसिपल यानी मूलधन। मूलधन इंटू दर, दर कितनी है 7% और समय कितना है 4 वर्ष बटा 100। तो ये सी से मिलेगा ब्याज, ये ए को मिलेगा ब्याज बी से और ये ए को मिलेगा ब्याज सी से। दोनों से मिलाकर ब्याज मिलेगा, कितना ब्याज मिलेगा, 1120। दोनों से कुल मिलाकर 1120 का ब्याज मिलेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 400, 25 चौक 100 हो गया, 100 इंटू 7 700, 700 प्लस 700 प्लस ये हो जाएगा 7 चौक 28, 7 चौक 28 बटा 100 बराबर 1120। सही है बेटा, ये हो जाएगा 728 पी बटा 100 बराबर 1120। ये 700 दोस्तों वहां चला जाएगा तो ये हो जाएगा 28 पी बटा 100, 1120 में 700 गया 420, 1120 में 700 गया 420। 28 14 से काट लो 2 बार, 14 के पहाड़े से 3 बार,
2 से काट लो एक बार, 2 से काट लो 15 बार। बोलो P बराबर क्या आ जाएगा? 1500। बोलो मूलधन कितना आ जाएगा इसका? 1500 आ जाएगा। बोलो सही है दोस्तों? हाँ जी बेटा, समझ गए मित्रों? सेम सवाल था दोस्तों, ये सवाल और ये सवाल दोनों के दोनों सवाल बेटा सेम थे। जैसे मैंने ये किया वैसे ये करना था। ये जो प्लस का 240 वहां बेच के माइनस किया, वैसे ये प्लस का 700 वहां बेच के माइनस किया। ठीक है? हाँ बेटा, ये क्वेश्चन बेसिक से किया बेटा, बेसिक से। गिरधारी जी आप जो कह रहे हो ना, हाँ जी, हाँ जी गिरधारी जी, ये बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल यूज किया दोस्तों, इसमें कोई ट्रिक काम में नहीं ली मैंने। ये बेसिक से किया हुआ सवाल है। अब इससे और ज्यादा बेसिक बिल्कुल नहीं होता बेटा, है ना? अब आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं इसको 2 से काटूं, तो वो तो बेटा बात गलत है। आप मेरी तरह काटना सीखो, ना कि मैं आपकी तरह काटूं, है ना? आपको मुझसे मैथ सीखनी, ना कि मुझे आपकी तरह मैथ्स भूलनी है। ठीक है बेटा? ये बेसिक मेथड है बेटा, बेसिक। इसमें कोई ट्रिक लगती नहीं है, ना मैंने लगाई है। दोनों बातें बेटा। ये ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, प्लस ये हो जाएगा मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। ठीक है बेटा? हाँ जी, तो ये मैंने इसको सॉल्व किया और समीकरण बना के सॉल्व किया तो उत्तर आ गया। इसमें कोई ट्रिक ना है ना मैंने बताई। ये सिंपली इसी प्रकार से सॉल्व करना है बेटा। हाँ जी, ये इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। 28P का मतलब, 28P का मतलब ये है बेटा, ये 7 चौक 28, 28P बटा 100 ब्याज है बेटा। ये ब्याज कौन देगा? C देगा। किसको देगा? A को। और ये 700 दोस्तों वहां जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है? तो ये 420 रहा, फिर 28 से कम 28, 28 के पहाड़े 15 बार। आप चाहो तो 2 3 से काट सकते हो। 100 वहां चला जाएगा 1500। जो बच्चे दोस्तों आज पहली बार आए हैं क्लास में, उनसे दोस्तों निवेदन ये रहेगा कि आप जो है पुरानी वाली क्लासों को एक बार वापस जरूर देखिए दोस्तों। स्टार्टिंग से दोस्तों क्वेश्चन को देखने की कोशिश करें। स्टार्टिंग से दोस्तों क्लासों को देखें, तभी चीजें आपको समझ में आएगी, वरना नहीं आएगी। ठीक है? अगला सवाल देखो बेटा, नेक्स्ट सवाल समझिएगा। किस धनराशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1 रुपया प्रतिदिन ब्याज के रूप में मिलता है? ब्याज के रूप में 1 रुपया पर डे मिलता है। तो किस धनराशि का मतलब क्या पूछ रहा है बेटा? मूलधन पूछ रहा है। किस धनराशि का मतलब है? मूलधन। मूलधन बराबर क्या हो जाएगा? ब्याज इंटू 100 बटा, मूलधन बराबर ब्याज इंटू 100 बटा दर इंटू समय। मूलधन बराबर ब्याज इंटू 100 बटा दर इंटू समय। अब आप देखो ब्याज कितना है, कि ब्याज 1 रुपया पर डे है। ब्याज कितना है बेटा? 1 रुपया पर डे। 1 रुपया पर डे ब्याज है इंटू 100। 1 रुपया पर डे ब्याज है इंटू 100। और दर कितनी बेटा? 5%। दर कितनी है बेटा? 5% की दर है। 5% की दर है। और समय कितना है बेटा? प्रतिदिन। समय कितना है? प्रतिदिन। 1 रुपए का ब्याज है। और इसको देखना क्लास, कमेंट देख। हाँ, दर दोस्तों क्या है ना, 1 रुपये पर डे का दोस्तों ब्याज है, पर डे का ब्याज है। तो दर आ गई 5%। समय है बेटा प्रतिदिन। प्रतिदिन मतलब एक दिन। एक दिन है, दिन को बदलना है वर्ष में, किसका भाग दे दूंगा? 365 का। दिन है, दिन को दोस्तों बदल दूंगा वर्ष में, किसका भाग दूंगा? 365 का। ठीक है? तो ये 5 के पहाड़े 73 बार, 73 चला जाएगा ऊपर। बोलो 73 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 7300। तो जिनका भी आंसर दोस्तों 7300 आ रहा है, बहुत सही आ रहा है बेटा। हाँ जी बेटा, बहुत अच्छे। 7300 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है? सिंपली दोस्तों हमें क्या लगाना था? मूलधन वाला सूत्र दोस्तों अप्लाई करना था, और कुछ भी नहीं। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं था। ठीक है? हाँ जी, बहुत अच्छे बेटा। बस दोस्तों ध्यान रखना, यह दिन था तो दिन को हमें बदलना पड़ेगा वर्ष में। उसके लिए मैं किसका भाग दूंगा? 365 का भाग दूंगा। ठीक है? नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है, हाँ जी बेटा, आप जो ये सवाल पूछ रहे हो ना 75 रुपए में बेचने पर, ये सब है ना, ये सवाल दोस्तों मैं ऑलरेडी क्लास में बता चुका हूं। तो आपसे निवेदन है कि आप जो है पुरानी क्लासेस देखें बेटा। पुरानी क्लासेस देखकर कमेंट करें, डाउट पूछें। पुरानी क्लासेस देख लिया करो बेटा। एक बच्चे का डाउट है 73 कैसे आया बेटा? 5 एकम 5, 5 के पहाड़े 73 बार। 73 हो गया ये। ठीक है?
कह रहा है किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 8 महीनों का साधारण ब्याज, उसी धनराशि पर 5% की दर से 15 महीनों के साधारण ब्याज में 129 का अंतर है, वह धनराशि बताओ। मैं आपको एक बात बताऊं, 365 कहाँ से आया बेटा? दिनों को वर्ष में बदलने के लिए 365 का भाग देते हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आप सभी से पहला तो विनम्र निवेदन है, स्टार्टिंग से क्लासे देख कर आओ, स्टार्टिंग से क्लासे, बीच बीच में मत आया करो। हर बेसिक को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, हर बेसिक दोस्तों मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आप बेसिक से पढ़ के आओ, स्टार्टिंग से पढ़ कर आओ, बीच में क्लास मत ले। मैथमेटिक्स समझ में नहीं आएगी। ये कोई जीके की क्लास नहीं है, हिंदी की क्लास नहीं है, जहां पढ़े वहीं समझ में दोस्तों आ जाएगा। सर बुरा मत मानिएगा, क्लास के बीच में गैप मत किया करो। बेटा मेरे हाथ में कुछ नहीं है, गैप करना नहीं करना, क्लास लेना नहीं लेना, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। हम एक मात्र कर्मचारी है, यहाँ पर हम एक मात्र कर्मचारी है। जहाँ हमारी क्लास लगाई जाएगी हम क्लास ले लेंगे, हमारी क्लास नहीं लगाई जाएगी नहीं लेंगे। मैं मेरी मर्जी से ना यहाँ क्लास ले सकता हूँ ना मैं यहाँ क्लास छोड़ सकता हूँ। यहाँ मर्जी मैनेजमेंट की चलेगी, समझ रहे हो मेरी बात? मैनेजमेंट बोलेगा क्लास लेने में ले लेता हूँ क्लास, मैनेज बोले क्लास नहीं है तो नहीं है। मेरे कहने से मैं छुट्टी रखूंगा तो छुट्टी नहीं मिलेगी। ऐसे मैं कहूँगा क्लास में लूंगा आज तो मेरी क्लास नहीं लगेगी। तो यहाँ मेरा कोई काम नहीं है, मेरा काम केवल पढ़ाना है। मेरे को शेड्यूल मिला पढ़ाने का, पढ़ा दिया। अब क्लास में गैप, क्लास का गैप क्यों आया नहीं आया, इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट। सुनो मेरी बात, आगे दोस्तों बात करते हैं। किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 8 महीनों का साधारण ब्याज, उसी धनराशि पर 5 की दर से 15 महीनों का साधारण ब्याज का अंतर जो है 129 है। मैं आपका दोस्तों एक बात बताता हूँ, काल्पनिक ब्याज बराबर दर गुणा समय होता है। काल्पनिक ब्याज बराबर दर गुणा समय। दर को समय से दोस्तों गुणा कर देंगे, दर को क्या कर दोस्तों समय से गुणा कर देंगे, काल्पनिक ब्याज बन जाएगा। मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूं मैं दोस्तों। आर इंटू टी लिखा आपको समझ में हो सकता है नहीं आए, आपको दर इंटू समय कर देना है। बस क्या कर देना, दर इंटू समय। दर को समय से आपको दोस्तों क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो दोस्तों क्या बन जाएगा, काल्पनिक ब्याज। समझो कैसे। मान लो मैंने आपको 100 रुपए दिए, मान लो मैंने आपको 100 रुपए दिए और 10% की दर से दिए और हाथों हाथ ले लिए। मैंने आपको 100 रुपए दिए, 10% की दर से दिए, हाथों हाथ ले लिए। कोई ब्याज बनेगा क्या? नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें समय नहीं है, क्योंकि इसमें समय नहीं है। अच्छा मैंने आपको 100 रुपए दिए और आपसे वापस 10 सालों बाद में लिए 0% की दर से, बोलो ब्याज बनेगा क्या? नहीं बनेगा। अब पैसा मैंने दिया, भले ही आपसे 10 सालों बाद में लिया, पर दर 0%, तो भैया कोई ब्याज नहीं बनेगा। समझ रहे मेरी बात आप? हाँ जी। तो भैया आपको ये ध्यान देना है कि काल्पनिक ब्याज जब भी चाहिए तो आप दर को समय से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? इस जुगाड़ से, इस ट्रिक से, इस कॉन्सेप्ट से आप चीजें अच्छे से कर पाएंगे। सर आपको पता कैसे चला कि मूलधन पूछा है? बेटा साफ साफ लिखा हुआ किस धनराशि पर। धनराशि का मतलब क्या होता है, मूलधन। किस धनराशि का मतलब मूलधन होता है। ये दिक्कत है, तुम लोग स्टार्टिंग से पढ़ के नहीं आ रहे हो यार, बेसिक से पढ़ कर आओ प्लीज। तुम ऐसे बीच में उठ के मत आया करो। अब आप देखो 4% की दर से 8 महीनों का ब्याज, 4% की दर से 8 महीनों का ब्याज है। बोलो ब्याज क्या आ जाएगा, 8 चौक 32/12। देखो बट्टे 12 किया है। अब आप पूछोगे सर बट्टे 12 क्यों आया? क्योंकि भाई आप मेरी बात समझो, महीनों को वर्ष में बदलने के लिए 12 का भाग देते हैं। महीनों को वर्ष में बदलने के लिए 12 का भाग देते हैं। 8 महीने थे, वर्ष में बदला, इसलिए मैंने 12 का भाग दे दिया, बस। ठीक है, तो ये दर गुणा समय बोलो क्या हो गया, काल्पनिक ब्याज। फिर है 5% की दर और 15 महीनों का समय, 15 महीनों का समय। तो भैया ये 5 की दर है, 15 महीनों का समय है, 15 महीनों का समय है। महीने हैं दोस्तों, वर्ष में बदलने के लिए क्या करूंगा, 12 का भाग दे दूंगा, ठीक है ना? तो आप समझो ये दर गुणा समय काल्पनिक ब्याज हो गया। ये काल्पनिक क्यों है, क्योंकि इसमें मूलधन नहीं है, इसलिए काल्पनिक है। और ये दर गुणा समय क्या हो जाएगा, काल्पनिक ब्याज, यानी 15 5 75/12। तो ये भी हो जाएगा काल्पनिक ब्याज और ये भी हो जाएगा काल्पनिक ब्याज। कह रहा है ब्याज का जो अंतर है वो 129 है।
अंतर 129 है। आप देखो इन दोनों के बीच का अंतर क्या होगा, अंतर लेना है बेटा, अंतर 75/12 में 32/12 घटाओ, तभी तो अंतर आएगा। बोलो इसका एलसीएम क्या आएगा, 12 और 12 का एलसीएम 12 लेते हैं, 12 से 12 गया 75, 32 से 32, 12 से 12 गया 32। बोलो अंतर क्या आ गया, 43/12। अंतर बेटा क्या आ गया, 43/12। क्वेश्चन कहता अंतर 129 है, क्वेश्चन कहता अंतर 129 है और हम कहते हैं अंतर 43/12 है। क्वेश्चन कहता अंतर 129 है और हम कहते हैं अंतर 43/12 है। अंतर बट्टा अंतर क्या बना दिया, जोड़ा। अंतिम सत्य वही है दोस्तों, जोड़ा बनाना है। मूलधन पूछा है, गुणा किससे कर दूंगा, 100 से। मूलधन पूछा है, गुणा किससे कर दूंगा दोस्तों, 100 से। 43 एक बार, 43 3 बार, 12 दोस्तों जाएगा ऊपर। ये बट्टे के बट्टे में जो नंबर होता है वो ऊपर दोस्तों चला जाता है, तो 12 तिया 36, 12 तिया 36। सो मूलधन दोस्तों क्या हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। आंसर बोलो दोस्तों क्या हो जाता है, 3600 दोस्तों हो जाता है। ठीक है, सही है दोस्तों। तो बस दोस्तों आपने देखा कि जब ब्याज ब्याज का यहाँ अंतर दे रखा था तो मैंने अंतर ले लिया, अगर यहाँ पर योग दे रखा होता मैं योग कर लेता। तो वास्तव में योग 129 हम कहते हैं, योग जो भी यहाँ पर आता, योग योग क्या बनाया, जोड़ा, मूलधन पूछा है 100 से गुणा। हाँ जी रोबिन जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप मेरे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए और साथ में कोई बुक अगर सॉल्व कर रहे हो तो अच्छी बात है, वरना इनके सारे कॉन्सेप्ट जो है वो आप अच्छे से समझ लोगे तो भी काम चल सकता है अपना। अगला सवाल करके देखो बेटा, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, करके देखिए एक बार।
हो गया भाई, बहुत बच्चों ने कर लिया। राम एक कंपनी में एक निश्चित राशि 4 वर्ष के लिए 12% की दर साधारण ब्याज पर है और उतनी ही राशि वह एक बैंक में वह 5 वर्ष के लिए 15% की दर पर सावधि में जमा करता है। दोनों ब्याज का अंतर 1350 रुपये है, तो प्रति किस्ती में कितने रुपए जमा किए गए थे। दोस्तों सेम टाइप का सवाल दोस्तों, मैं बेटा कहीं नहीं गया, मैं यहीं बैठा हूँ, चाय पी रहा था बस, और कुछ भी नहीं। आप समझो बेटा, 4 वर्ष के लिए 12% की दर है, 4 वर्ष के लिए 12% की दर है 12 चौक 48, 12 चौक 48, और 5 वर्ष के लिए 15% की दर है 15 5 75। सही है दोस्तों। मूलधन हमेशा 100 है बेटा, मूलधन हमेशा 100। कह रहा दोनों ब्याज का अंतर जो है 1350। बोलो यहाँ अंतर कितना आ गया, 27। यह अंतर बोलो क्या आ गया, 27। वास्तव में अंतर कितना, 1350, हम कहते हैं अंतर कितना, 27। अंतर बट्टा अंतर क्या बना दिया, जोड़ा। क्वेश्चन कहता अंतर 1350, हम कहते हैं अंतर 27, अंतर बट्टा अंतर जोड़ा बना दिया। कितने जमा किए थे, मूलधन 100 से गुणा कर देंगे बस। 27 एक बार, 27 5 बार, 50 इंटू 100 5000। 5000 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जिनका भी आंसर बेटा 5000 आ रहा है, बहुत सही आ रहा है बेटा, समझ गए दोस्तों। 5000 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हाँ जी, आगे बढ़े दोस्तों, सबने कर लिया। अगला देखो फिर, कह रहा नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्ष 6% वार्षिक ब्याज की दर से, अगले 5 वर्ष के लिए ब्याज की दर 9% और 8 वर्ष के बाद 13% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली। यदि 11 वर्ष के अंत में उसे कुल ब्याज 8160 रुपये भुगतान करने होते हैं, तो उधार दी गई राशि बताइए कितनी होगी। तो आप समझो बेटा, हम वही कॉन्सेप्ट दोस्तों यहाँ यूज करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला है काल्पनिक ब्याज बराबर, काल्पनिक ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, दर गुणा समय। काल्पनिक ब्याज बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, दर गुणा समय। तो लगा देंगे काल्पनिक ब्याज बराबर पहले 3 वर्ष, यानी पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। पहले 3 साल दर है 6%, पहले 3 साल दर 6% है, मतलब ब्याज हो गया 36 18। पहले 3 साल दर 6% यानी ब्याज क्या हो गया, 36 18। पहले 3 साल यानी पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। पहले 3 साल दर 6%, ब्याज 18 हो गया। अगले 5 वर्ष यानी चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और 8वां, बोलो कितने साल, 5 साल। अगले 5 साल के लिए दर बोलो कितने परसेंट है, 9%। तो 9 पंजे 45। सही है। देखो पहले 3 साल के लिए दर है 6%, 36 18 हो गया। अगले 5 साल के लिए दर है 9%, 9 पंजे 45 हो गया, 9 पंजे 45 हो गया, ठीक है। और उसके बाद 8 वर्ष के बाद दर है 13%। देखो ये 3 और 5 8 साल तो हो गए, देखो 8 साल हो गए। उसके बाद 9वां साल, 10वां साल और 11वां साल। टोटल दोस्तों 11 वर्ष की बात हो रही है ना, टोटल दोस्तों बात हो रही है 11 वर्ष की, ठीक है। तो 9वां साल, 10वां साल और 11वां साल, कितने साल दोस्तों हो गए, 3 साल। 9वां, 10वां, 11वां, 3 साल। और 3 साल के लिए दोस्तों दर कितनी है, 13%, यानी 13 तिया 39, 13 तिया 39, ठीक है बेटा। तो कुल मिलाकर दोस्तों में कुल ब्याज कितना प्राप्त हुआ, कुल ब्याज समझो, 8 और 5 13, 8 और 5 13, 13 और 9 22, 80 लगा 2, कितना हो गया 10। कुल ब्याज दोस्तों क्या आ गया, 102। सर इसके बट्टा में 12 क्यों नहीं लगाया बेटा, बट्टा 12 क्यों नहीं लगाया, मैं कारण बताऊं। यहाँ दोस्तों समय वर्ष में देखो, ये बेटा 5 वर्ष है और यहाँ कितना वर्ष है, 4 वर्ष है। जबकि यहाँ देखो बेटा 15 महीना था और यहाँ 8 महीना था बेटा। महीनों को वर्ष बदलने के लिए बटा 12 करते हैं बेटा, महीनों को वर्ष बदलने के लिए बटा 12 करते हैं। वर्ष ही हो तो क्यों बटा 12 करूंगा बेटा, आप भी सोचो ना, थोड़ा कॉमन सेंस तो लगाओ। तो बेटा टोटल मैंने ब्याज जोड़ा। काल्पनिक ब्याज का जो फॉर्मूला होता है दर गुणा समय, दर गुणा समय, दर गुणा समय, दोस्तों मैंने ब्याज निकाल लिया। वास्तव में टोटल ब्याज 8160, वास्तव में टोटल ब्याज 8160, हम कहते हैं टोटल ब्याज 102। टोटल ब्याज क्या बना दिया, जोड़ा। टोटल ब्याज
जोड़ा बना दिया। मूलधन पूछा है, मूलधन पूछा है, गुणा किससे कर दूंगा 100 से। 102 एक बार, 102 8 बार, 8 इंटू 3 0 8000। आंसर क्या आ गया बेटा 8000। ठीक है, हाँ जी, टोटल ब्याज बेटा 102 आ जाएगा। अब एक बच्ची बोल रही शॉर्टकट बता दिया करो ना बेटा इस क्वेश्चन को आप अपने एक्चुअल मेथड से करके देखो, बड़ा हो जाएगा। ये उसका शॉर्टकट है। मैंने अभी अभी आपको समझाया, पर आप समझते नहीं मेरी बातों को। मैंने क्या बोला, सब जगह मेथड बेस्ट नहीं है, सब जगह ट्रिक बेस्ट नहीं है। सब जगह ट्रिक बेस्ट है, सब जगह मेथड बेस्ट है। मतलब कोई भी चीज बेस्ट नहीं हो सकती। फिर मैंने बोला सर फिर बेस्ट क्या है? बेस्ट वो है जो टीचर आपको पढ़ा रहा है, क्योंकि वो टीचर लाखों बच्चों पर अप्लाई कर चुका। वो मेथड आपको पढ़ाएगा, वही आपको पढ़ना है। आप खुद से मत बोलो मेथड बता दो ना, ट्रिक बता दो ना, ये सब बेटा आप मत बोला करो। आप समझो, बस सर ने जो बताया उसको समझना है। एक बार मेरी बताई हुई बात समझ में आ जाए, फिर आप जच्चे जो करो, मतलब आपका जो मन करे वैसे मेथड से करो। एक बार जो मैं मेथड समझा रहा हूं उसको दिमाग में फिक्स कर लो कि भाई साहब ये तो मेरे से होना ही होना चाहिए, ये मैं कभी भूलूंगा नहीं, ऐसे ये तो समझ में आना ही चाहिए। फिर आपका जो इच्छा है वैसे करो आप। ठीक है, हाँ जी बेटा, आगे बात करते दोस्तों। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्या कह रहा है। हाँ जी, इसको बेटा वापस एक बार सेल्फ कर लेना तो ये समझ में बेटा आ जाएगा। मेरे से वापस करवाने की आवश्यकता नहीं है रोहिताश, आप इसको वापस करना। एक बार समझ लिया, टूटा फूटा समझ में आया तो भी चलेगा, वापस करना इसको सेल्फ, हो जाएगा पूरा आपसे। अगला सवाल देखो बेटा, 8 वर्षों में 3.5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से जो रकम 364.80 बन जाती है वह क्या है? जो रकम बन जाती है, अब आप समझो सवाल क्या कह रहा है, रकम बन जाती है। क्या कह रहा है? रकम बन जाती है। रकम बन जाती है मतलब ये क्या है दोस्तों? मिश्र धन है। रकम बन जाने का मतलब मूलधन कभी बन नहीं जाता है, मिश्रधन बन जाता है। कैसे बनता है? मूलधन में ब्याज जुड़कर। मूलधन में ब्याज अगर जोड़ दोगे तो मिश्रधन बन जाता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप देखो वही काल्पनिक ब्याज बराबर, काल्पनिक ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? दर गुणा समय। क्या हो जाएगा बेटा? दर गुणा समय। दर कितनी बेटा? 3.5%। समय कितना है? 8। ब्याज कितना बन गया? 28। सेम, दर गुणा समय बराबर ब्याज बन गया माना मूलधन, माना मूलधन। अब मूलधन मान लेते हैं 100। मूलधन पता ही नहीं है ना, हमेशा ही मूलधन हम क्या मानते हैं? 100 मानते हैं। मूलधन ऑलवेज 100। मूलधन 100, ब्याज 28, मिश्रधन बोलो। मूलधन 100, ब्याज 28, मिश्रधन बोलना है बस। तो बोलो, मूलधन प्लस ब्याज क्या हो जाएगा? मिश्रधन। मिश्रधन बोलो क्या आ गया? 128। क्वेश्चन कहता मिश्रधन कितना? 364.80। हम कहते हैं मिश्रधन कितना? 128। मिश्रधन क्या बना दिया? जोड़ा। मिश्रधन क्या बना दिया? जोड़ा। क्वेश्चन कहता मिश्रधन इतना, हम कहते मिश्रधन इतना, क्या बना दिया? जोड़ा। मूलधन पूछा है, गुणा किससे कर दूंगा? 100 से, बस। मूलधन का मूलधन के साथ जोड़ा बनेगा, मिश्रधन का मिश्रधन के साथ जोड़ा बनेगा, ब्याज का ब्याज के साथ जोड़ा बनेगा। बस आपको देखना है कि मूलधन दे रखा है तो मूलधन का जोड़ा बनाओ, ब्याज दे रखा है तो ब्याज का जोड़ा बनाओ, मिश्रधन दे रखा है तो मिश्रधन का जोड़ा बनाओ। ये आपको देखना है। पॉइंट हटाया, 2 0 कट। पॉइंट हटाया, 2 0 कट। 16 8 128, 16 से काट रहा हूं मैं। 16 दूना 32, कितना रहा? 4।
16 दूना 32, 16 8 128, 8 से काट लो, 8 दूनी 16 की तरह 6 8 8 64 8 45, 285। जिनका भी आंसर 285 दोस्तों आ रहा है, बहुत सही आ रहा है। सही है दोस्तों। आगे बढ़े दोस्तों, चलिए अगला देखो बेटा, सेम सवाल सेम टाइप। करो दोस्तों फटाफट इसको, आप करो दोस्तों, ऑप्शन टेस्ट से भी कर सकते हैं, हाँ बेटा कर सकते हैं। बढ़िया साहब, ये कह रहा 28 कैसे आया बेटा, साफ साफ लिखा हुआ है 3.5 को 8 से गुणा करने पर 28 आता है। आप ये क्यों पूछ रहे हो 28 कैसे आया? ऐसी बातें तो मत करो आप लोग यार, आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो और आपको ये नहीं पता कि 3.5 इंटू 8 28 लिखा, तो 28 कैसे आया? मल्टीप्लाई करने पर आया। डोपा, किस राशि का मिश्रधन 5 वर्षों में 3 से 1/3% की दर से 7,000 हो जाएगा? सेम सवाल, 7,000 हो जाएगा मतलब ये क्या है बेटा? मिश्रधन है। और 3 से 1/3 का मतलब 3 तिया 9 और 1 10/3 है। 3 तिया 9 और 1 10/3 है। तो वही दोस्तों, काल्पनिक ब्याज बराबर दर गुणा समय। काल्पनिक ब्याज बराबर दर गुणा समय। दर कितनी है बेटा? 10/3। समय कितना है? 5 वर्ष। 10 पंजे 50/3। यह आ गया दोस्तों काल्पनिक ब्याज। ये बेटा काल्पनिक ब्याज आ गया। माना मूलधन 100, माना मूलधन बोलो कितना? 100। मूलधन 100 है, ब्याज 50/3 है। मिश्रधन बताओ। मिश्रधन दोस्तों क्या हो जाएगा? 100 प्लस 50/3। ठीक है, मूलधन 100 हो जाएगा। मूलधन 100 है, मिश्रधन के लिए क्या चाहिए? मूलधन प्लस ब्याज चाहिए। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 100, 300 प्लस 50, 350/3। ठीक है, क्वेश्चन कहता मिश्रधन 7,000 हो जाएगा, हम कहते हैं मिश्रधन 350/3 हो जाएगा। क्या बना दिया? जोड़ा। मूलधन चाहिए, गुणा किससे कर दूंगा? 100 से। तो 350 एक बार, 350 2 बार, और ये 3 चला जाएगा ऊपर। 3 दूनी 6। बोलो कितने हजार आ गया? 60,000। बोलो क्या आ जाएगा? 6,000 आ जाएगा, 60 नहीं 6,000 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एकदम सही, एकदम सिंपल, सो हैंडसम, सो इजी। अरे सही बात दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात
नहीं, कोई समस्या वाली बात नहीं। चलिए आगे बढ़े दोस्तों। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल सेम टाइप का सवाल दोस्तों, काल्पनिक ब्याज बराबर दर गुणा समय। दोस्तों इसी का सवाल है। अरविंद ने एक धनराशि 1 जनवरी 2012 को बैंक में 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की। उसे 3144 की धनराशि 7 अगस्त 2012 को बैंक से प्राप्त हुई। उससे कितने धनराशि बैंक में निवेश की थी ये बताओ। हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा। तो दोस्तों सेम चीज है, काल्पनिक ब्याज बराबर दर गुणा समय। काल्पनिक ब्याज बराबर दर गुणा समय। काल्पनिक ब्याज बराबर दर गुणा समय। सही है, ये फॉर्मूला लगाना अपन को। एक बार दोस्तों समय अपन गिन लेते दोस्तों, समय कितने हो जाएगा, समय गिन लो एक बार, समय गिन लो दोस्तों। 1 जनवरी 2012 से है, 1 जनवरी को लिया है तो 1 जनवरी काउंट नहीं होगा, क्योंकि मैंने कहा था जिस दिन पैसे उधार लेते हैं वो दिन ब्याज में काउंट नहीं होता। तो एक तो गया, पीछे रहा 30 दिन, 30 दिन। जनवरी में 30, फरवरी में बोलो, फरवरी दोस्तों 2012 है, लीप वर्ष है, यानी 29। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। अगस्त कितना है, 7 है। इनको जोड़ के देखो बेटा, मैं क्या कह रहा हूँ, 9 और 1 10 हो जाएगा, 7 9, पीछे दोस्तों 9 आ रहा है, मतलब टोटल दिन दोस्त जोड़ के देखना 219 दिन आ जाएगा। टोटल दिन दोस्तों मैंने जोड़े, कितने आ गए, 219 दिन आ गए। बोलो दर कितने परसेंट है, 8%। समय कितना है, 219 दिन है बेटा। अब समय दिन को बदलना पड़ेगा वर्ष में, तो भाग दूंगा 365 का। मैंने कहा था दिन हो तो 365 का भाग दो वर्ष में बदलने के लिए, महीने हो तो 12 का भाग दो, और सप्ताह हो तो 52 का भाग दो, ये मैंने कहा था दोस्तों। हाँ जी, 73 तिया 219, 73 पंजे 365, ये हो जाएगा 8 तिया 24, 24/5। काल्पनिक ब्याज बोलो क्या आ गया, 24/5 आ गया। माना मूलधन 100, माना मूलधन दोस्तों कितना रुपया, 100 रुपया। वही सेम दोस्तों, माना मूलधन 100, हमें चाहिए मिश्रधन, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन ने कहा है कि 3144 की धनराशि प्राप्त हुई, 3144 की धनराशि प्राप्त हुई, इसका मतलब ये क्या है, मिश्रधन। बैंक से क्या प्राप्त होता है, बैंक से प्राप्त होता है मूलधन प्लस ब्याज, मिश्रधन। तो बोलो मिश्रधन क्या हो जाएगा, मूलधन 100 है, ब्याज 24/5 है, यानी मिश्रधन क्या आ जाएगा, 524/5। 524/5 क्या हो जाएगा, मिश्रधन। 524/5, हाँ जी, मिश्रधन हो जाएगा। वास्तव में मिश्रधन कितना है, 3144। हम कहते हैं मिश्रधन कितना है, 524/5। बोलो मिश्रधन क्या बना दिया, जोड़ा। मिश्रधन जोड़ा बना दिया। हमें क्या पूछा है, मूलधन बताओ। मिश्रधन जोड़ा बना दिया, मूलधन पूछा है। क्या पूछा है दोस्तों, मूलधन। मूलधन पूछा है, गुणा बोलो किससे कर दूंगा, 100 से। तो ये 524 एक बार, 524 6 बार, 524 से काट लेना, 5 चला जाएगा ऊपर, 5 अंक 30, 3000 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जिनका भी आंसर दोस्तों 3000 आ रहा है, बहुत सही आ रहा है। सही है दोस्तों, एकदम सही है, एकदम आसान, एकदम सिंपल। 524 कैसे आया बेटा, सॉल्व करने पर आया ना, सॉल्व करो ना आप इसको। 5 × 100 500, 500 + 24, 524/5। हाँ जी बेटा, ठीक है। एक ही कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, काल्पनिक ब्याज बराबर दर गुणा समय, उससे दोस्तों सवाल हो जाता है। काटने वाली गलती हो जाती है, मैं क्या करूं बेटा, काटना धीरे धीरे सही होगा बेटा, काटना है ना धीरे धीरे सही होगा। पहाड़े आप याद करें और डेली काटा काटी करें दोस्तों। हाँ जी, डेली काटा काटी करें, तभी वो काटना सही हो पाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत आसान चीज है। क्या कह रहा है, कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है। सर आप काल्पनिक ब्याज क्यों लेते हो? बेटा सवाल थोड़ा सा सिंपल करने के लिए, ये कोई ट्रिक नहीं है। सवाल को मैंने सिंपल किया काल्पनिक ब्याज लेकर, मूलधन 100 मान लिया। इससे क्या सवाल थोड़ा सा सिंपल फील होता है, सिंपल लगता है, वरना हर जगह एक्स मानना पड़ता। एक्स मानना हर किसी के बस की बात नहीं है, तो फिर मैंने मूलधन 100 माना और फिर काल्पनिक ब्याज लिया, सवाल इजी हो जाता है उससे। आप खुद करके देखिए, इन्हीं सवालों को मेथड से करके देखोगे आपको भारी लगेंगे, पर मेरे काल्पनिक ब्याज के कॉन्सेप्ट से करके देखिए, आपको सवाल दोस्तों बहुत इजी लगेगा, अच्छा लगेगा। ठीक है, कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है, ब्याज की दर बताइए। 7/6 गुना हो जाती है। 7/6 गुना होने का मतलब है कि मैंने 6 रुपया लगाया, वो 7 रुपया हो गया। 7/6 गुना होने का मतलब दोस्तों सदैव समझ लेना, 7/6 गुना होने का मतलब है आपने 7 रुपया, 6 रुपया लगाया, वो 7 रुपया हो गया। मतलब ये 6 रुपया आपका मूलधन है और ये 7 रुपया आपका मिश्र धन है। मतलब आप 6 रुपया लगाओ, 7 रुपया बन जाएगा। 1 रुपये का क्या बन जाएगा? आपका ब्याज। ये होता है 7/6 गुना होना। ये होता है दोस्तों 7/6 गुना होना। हमें पूछ रहा है दर बताओ, तो बोलो दर का फॉर्मूला मैंने बताया था ना, सिंपल फॉर्मूला लास्ट क्लास में। क्या बताया था? दर बराबर बताया था ब्याज इंटू 100 मूलधन इंटू समय। ये फॉर्मूला दोस्तों बताया था दर का, ब्याज इंटू 100 मूलधन इंटू समय। ठीक है, तो बोलो ब्याज कितना हो जाएगा? ब्याज है आपका 1 रुपया इंटू 100, मूलधन कितना है दोस्तों? 6 रुपया, और समय दोस्तों क्या दे रखा है? 3 वर्ष। समय दोस्तों क्या दे रखा है? 3 वर्ष। 2 से काट लूंगा 3 बार, 2 से काट लूंगा 50 बार, तो ये हो जाएगा 50 एकम 50 बटा 3×3=9। ठीक है, 9 से काट लो, 9×5 45, 5/9, 5 से ही 5/9% इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये दोस्तों अलग टाइप का सवाल था, नेक्स्ट टाइप का सवाल था, जिसमें आपको गुना वाले सवाल आपको दिखे तो आपको इस प्रकार से समझने हैं कि पहले 6 रुपया मूलधन था, बाद में मूलधन 7 रुपया बन गया, जिसको मिश्र धन बोलते हैं अपन। तो 6 से 7 रुपया बनने का मतलब है ब्याज बन गया 1 रुपए का। 1 रुपए का ब्याज बना, किस पर बना? 6 पर, और समय कितना? 3 वर्ष। सही है दोस्तों। इसी तरह का सवाल मैं आपको बताता हूं दोस्तों। अगला सवाल बिल्कुल ऐसा ही सवाल होगा। अगला सवाल, अगला सवाल कर सकते हो बेटा आप लोग, बिल्कुल ऐसे ही करना है। एक बार ट्राई तो करो, सेल्फ हाथों हाथ रफ कॉपी में ट्राई करो दोस्तों।
क्या बात बेटा, क्या बात, क्या बात। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 जाती है, वार्षिक ब्याज की दर बताओ। 41/40 हो जाने का मतलब है मैंने 40 रुपया लगाया मैंने 40 रुपया है और हो गया वो 41 रुपया। कितने रुपए का ब्याज बना बेटा? 1 रुपए का ब्याज बन गया। बस हमें दर निकालनी बेटा, और हमारे पास दर का बहुत ही खूबसूरत सा फॉर्मूला है, बिल्कुल आपकी तरह। ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। ये खूबसूरत सा फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है बस। सो ब्याज बोलो कितना? 1 इंटू 100, मूलधन 40, समय बोलो 1/4। 0 से 0 गया, 4 से 4 गया, दर आ जाएगी 10%। दैट इज अवर राइट आंसर। इससे खूबसूरत कोई आंसर नहीं बेटा। सही है बेटा, इससे खूबसूरत आंसर नहीं है। ठीक है, अगला देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक निश्चित राशि 6 से 1/4% वार्षिक ब्याज की दर पर कितने समय में दोगुनी, सेम सवाल, दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी होने का मतलब है कि मैंने 1 रुपया लगाया वो 2 रुपया हो गया। दोगुनी होने का मतलब है कि मैंने 1 रुपया लगाया और वो 2 रुपया हो गया। लगाया कितना था? 1, हो कितना गया? 2। दोगुनी होने का मतलब है मैंने 1 रुपया इन्वेस्ट किया और वो हो गया 2 रुपया। कितने रुपए का ब्याज बन गया बेटा? 1 रुपए का ब्याज बन गया। 1 रुपए का दोस्तों क्या बन गया? ब्याज। समय पूछा है, समय का फॉर्मूला क्या होता है? समय का फॉर्मूला होता है ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू दर। बोलो ब्याज कितना? ब्याज है बेटा 1 रुपया इंटू 100, मूलधन कितना है? 1 रुपया। दर है 6 चौके 24। दर बोलो कितनी है? 6 चौके 24 और 1 25, 25/4%। दर क्या है दोस्तों? 25/4%। तो ये हो जाएगा 25 चौका 100, 4 जाएगा ऊपर, 4 चौक 16, 16 वर्ष। आंसर दोस्तों 16 वर्ष आ जाएगा। अब या तो कर लो ऐसे इसको, अगर इसमें थोड़ा सा मेथड चेंज करना चाहते हो तो एक फॉर्मूला लगा लो। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला, जब भी गुना वाला सवाल आ जाए तो समय बराबर गुना -1 बटा दर इंटू 100। जब भी दोस्तों गुना वाला फॉर्मूला दोस्तों आ जाए, गुना वाला मतलब गुना वाला क्वेश्चन आ जाए तो गुना -1 बटा दर इंटू 100, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो आप। गुना बोलो कितना है? 2 -1, दर कितनी है बोलो? 25/4 इंटू बोलो 100। गुना क्या हो जाएगा? 2 -1, गुना कितना है? 2 है, 2 -1 बटा दर कितनी है? 25/4 इंटू 100। 25 चौका 100 हो जाएगा, 25 चौक 100, 4 जाएगा ऊपर, 4 चौक 16, 2 में से 1 गया, 1 बचता है, तो 4 चौक 16 वर्ष। तो दोस्तों आप सीधा सीधा चाहो तो इससे भी कर सकते हो दोस्तों, इस फॉर्मूले से भी। अगर दोस्तों ये फॉर्मूला आप याद रख पाओ, समय बराबर, दोस्तों समय का फॉर्मूला भी यही है और दर का फॉर्मूला भी यही है बेटा। हाँ जी, दर का और समय का दोस्तों फॉर्मूला यही है। अगर आपको समय की वैल्यू चाहिए तो दर नीचे आ जाएगा, और दर की वैल्यू चाहिए समय नीचे आ जाएगी। समझ रहे हो आप? समय चाहिए दर नीचे आ जाएगा, दर चाहिए समय नीचे आ जाएगा। गुना क्या है? गुना बेटा देखो ये रहा, 2 गुना। 2 गुना मतलब 2 गुना, जो गुना है वो 2 हो जाएगा। तो आपको सिंपली देखना है, गुना वाले सवालों में समय चाहिए दर नीचे, दर चाहिए समय नीचे। इतना सिंपल बात ध्यान रखना है। ठीक है, अगला देखो, सेम सवाल है ये। एक धनराशि 15% की दर से कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी? अब देखो समय पूछा है ना, तो आप सिंपल सा हिसाब लगा लो, समय बराबर गुना -1 बटा दर इंटू 100। बस समय चाहिए दर नीचे लिख लो, दर चाहिए समय नीचे लिख लो। बोलो गुना कितना? इधर 4 गुना है, गुना कितना है? 4, 4 -1 बटा दर कितनी है? 15%। सॉल्व कर देंगे बेटा, 5 के पहाड़े 3 बार, 5 के पहाड़े 20 बार, 4 में से 1 गया, 3/3 इंटू 20, 3 से 3 गया, बोलो कितना वर्ष आ गया? 20 वर्ष। 20 वर्ष इज द राइट आंसर। बताओ आप। तो सिंपल दोस्तों, अगर गुना भी आप ध्यान रखते हैं तो अपना उत्तर काम आ जाएगा। ये टाइप चेंज हो गया। बोलो सही है क्या?
तो बोलो आज हमने यहाँ तक के सवाल दोस्तों कंप्लीट किए, 20 तक के सवाल दोस्तों कंप्लीट किए। कल दोस्तों अपन ट्राई करेंगे कि कल की क्लास में टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाए, कोशिश करेंगे, और परसों स्टार्ट करेंगे चक्रवर्ती ब्यास। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों आपसे वापस कल की क्लास में। तब तक के लिए ऐसे ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।